आपके सामने ये 4 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं। हियर यू गो, हियर यू आर, देयर यू गो एंड देयर यू आर। ये 4 एक्सप्रेशंस काफ़ी कॉमन है स्पोकन इंग्लिश में। आपने भी इसको काफ़ी सुना होगा। अब वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि वास्तव में ये जैसा दिख रहे हैं इनका अर्थ वैसा नहीं होता है। एवरीडे इंग्लिश में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, इसलिए इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये चारों जो एक्सप्रेशंस हैं इन सब का मतलब एक ही है और वो है ये लो या फिर लो या फिर ये रहा। ठीक है, अब जैसे आपसे किसी ने कोई सामान मांगा, ठीक है, तो जब किसी ने आपसे कोई सामान मांगा तो सिंपली आप क्या कहते हैं? ये लो या फिर ये रहा या फिर लो। अब इन सब चीज़ों के लिए हम इंग्लिश में इन चारों में से किसी एक का यूज़ करते हैं और इन चारों के संबंध में सिर्फ एक बात हमको याद रखने की ज़रूरत है कि हियर यू गो एंड देयर यू गो ये काफ़ी कैजुअल हैं एंड दे आर लेस फॉर्मल, दे आर सपोज टू बी लेस फॉर्मल। और हियर यू आर और देयर यू आर दे आर सपोज टू बी पोलाइट एंड मोर फॉर्मल। तो इन सभी के मामले में इस बात को याद रखना है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। जैसे आप कहीं किसी बैंक में गए, आपके पास पेन नहीं है, फिर आप सामने वाले से पूछते हैं डू यू हैव अ पेन। अब सामने वाले ने क्या कहा? हियर यू गो या फिर हियर यू आर, या फिर वो ये कह सकता है देयर यू गो या फिर देयर यू आर, राइट। अब ये चारों एक्सप्रेशंस वो इस्तेमाल कर सकता है। ओके, अब सिंपली उसको सिर्फ ये याद रखना है, ये मालूम रखना है कि कौन सा कैजुअल है, कौन सा फॉर्मल है, कौन सा पोलाइट है, कौन सा लेस पोलाइट है, राइट। एक दूसरी सिचुएशन लीजिए कि ए ने कहा बी से कुड आई बोरो योर बाइक। ठीक है, ये समझिए कि आपका फ्रेंड है, वो अपने बाइक के साथ खड़ा है, आपको उसकी बाइक 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए चाहिए। तो फिर आपने अपने फ्रेंड से क्या कहा? कुड आई बोरो योर बाइक, यानी क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ? तो आपका फ्रेंड क्या कहेगा? क्या कहता है कि यस हियर यू आर। ठीक है, या वो ये कह सकता है हियर यू गो, या फिर वो ये कह सकता है देयर यू आर या फिर देयर यू गो। इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये लो, ये रहा या फिर लो, इसका हिंदी में मतलब ये है। ठीक है, एक सिचुएशन और लेते हैं। ए ने बी से कहा कि मी एन एक्स्ट्रा शीट। ठीक है, सपोज करिए आप स्टूडेंट हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा सीट चाहिए आंसर्स लिखने के लिए। ठीक है, तो आप कहते हैं इन्विजिलेटर से प्लीज़ गिव मी एन एक्स्ट्रा सीट। ओके, तो अब इन्विजिलेटर क्या कहेगा कि हियर यू आर, उसने फटाक से निकाला और आपको दिया ये लो हियर यू आर, या फिर हियर यू गो, देयर यू आर या फिर देयर यू गो। ठीक है, इन चारों में से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये चारों एक्सप्रेशंस तो क्लियर हो गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, इन चारों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक इसी तरह का एक्सप्रेशन हमें मिलता है हियर वी गो, हियर वी गो। ठीक है, अब इसका मतलब अलग हो गया। ठीक है, इसका भी जो मतलब है जैसा ये दिख रहा है वैसा है नहीं, इसका मतलब अलग है। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है? ये लो, लेकिन आप वहाँ पे कोई चीज़ किसी को नहीं देते हैं, हाथ में नहीं देते हैं। ठीक है, सपोज करिए आप कोई मैच देख रहे हैं, ठीक है, और देखते यार इंडिया तो जीत गया, फिर आपके फटाक से मुंह से निकलता है क्या? ये लो इंडिया तो जीत गया, राइट, ये लो मूवी शुरू हो गई, या फिर आप कहते हैं ये लो खेल शुरू हो गया, या फिर कहते हैं ये लो बारिश शुरू हो गई। तो ये लो वास्तव में आप कुछ दे नहीं रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर इस ये लो के लिए हम यूज़ करते हैं हियर वी गो, ये यूज़ करते हैं, और उसके बाद शेष सेंटेंस हम बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कि हियर वी गो इंडिया वॉन, हियर वी गो इंडिया वॉन, ये लो इंडिया जीत गया, या फिर हियर वी गो द मूवी स्टार्टेड, ये लो मूवी शुरू हो गई, या फिर हियर वी गो द गेम स्टार्टेड, ये लो खेल शुरू हो गया।
ठीक है। या फिर हियर वी गो द रेन स्टार्टेड, ये लो बारिश शुरू हो गई, राइट। तो यहाँ पे आप कोई चीज़ किसी को दे नहीं रहे हैं, क्लियर। तो सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि किन सिचुएशंस में ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसी तरह का एक्सप्रेशन ये चारों हैं, हियर इट इज़, या फिर देयर इट इज़, या फिर हियर शी इज़, और हियर देयर शी इज़, ठीक है। ये चारों एक ही तरह के एक्सप्रेशंस मालूम होते हैं। अब ये जैसा दिख रहे हैं ये लगभग वैसा ही अर्थ भी देते हैं, राइट। जैसे सपोज करिए कि आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अरे यार मेरी घड़ी कहाँ है, मेरी वॉच कहाँ है, ठीक है। तो फिर आपकी सिस्टर ने कहा कि ये तो रही, ये रही, या फिर ये कहेगी कि वो रही, ऐसा कहते हैं हिंदी में, ऐसा कहते हैं। तो हिंदी में तो ऐसा कह देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, हियर इट इज़ या फिर देयर इट इज़ यूज़ करते हैं, राइट। या फिर अगर आप किसी आदमी के बारे में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में कहते हैं क्या, इंग्लिश में कहते हैं हियर शी इज़, अगर लड़की है तो शी इज़, लड़का है तो हियर ही इज़, या फिर देयर शी इज़, या फिर देयर ही इज़, राइट। एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह समझिए कि ए ने बी से कहा, ए ने कहा बी से क्या कि वेयर इज़ माई बुक, वेयर इज़ माई बुक। तो बी ने क्या जवाब दिया, हियर इट इज़, ये रही, या फिर यहाँ है, देयर इट इज़, या फिर वो रही, वहाँ है, राइट। तो इन दोनों का मतलब क्या है, हियर इट इज़ ये रहा, या फिर यहाँ है, देयर इट इज़ मतलब वो रहा, वहाँ है, ठीक है। अब देखिए एक अगला सिचुएशन लीजिए, ए ने बी से क्या कहा फिर से कि वेयर इज़ माई लैपटॉप, वेयर इज़ माई लैपटॉप। तो फिर जवाब बी ने क्या दिया कि हियर इट इज़, ये रही, या फिर यहाँ है, देयर इट इज़ वो रहा, वहाँ है, ओके। तो अब देखिए कोई सामान के बारे में बात हो रही है, बातचीत यहाँ पे सामान के बारे में हो रही है, तो हियर इट इज़ और देयर इट इज़, ठीक है। अब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी आदमी के बारे में बात हो रही है, तो हियर होता है, उसके बाद से जो नाउन होगा वो होता है, और फिर इज़, ओके। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए ने बी से क्या पूछा, वेयर इज़ योर सिस्टर। ए ने बी से पूछा कि वेयर इज़ योर सिस्टर, यानी तुम्हारी बहन कहाँ है। तो बी ने क्या जवाब दिया, हियर शी इज़, यानी ये तो रही, या फिर यहाँ है, या फिर उसने ये कहा कि देयर शी इज़, वो रही, वहाँ है, ओके। एक दूसरा सिचुएशन लीजिए कि वेयर इज़ मिस्टर श्याम, यानी मिस्टर श्याम कहाँ हैं। बी ने कहा कि हियर ही इज़, वो यहाँ है, या फिर यहाँ है, या फिर ये रहे, देयर ही इज़, वो रहे, या फिर वहाँ है, ओके। तो ये एक्सप्रेशंस आपने देखे, बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। और वास्तव में जैसे ये दिखते हैं वैसे ये अर्थ नहीं रखते हैं, इनको जानना काफ़ी ज़रूरी था। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।